बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी पेपर की, फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर कौन से हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने जियोग्राफी में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं तैयार किया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप फिजिकल जियोग्राफी में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की यह वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। भौतिक भूगोल के विषय का वर्णन कीजिए, विषय क्षेत्र का वर्णन करना है। तो ये प्रश्न जो है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। जब कभी भी ये प्रश्न डायरेक्ट इस तरह से पूछ लेता है कि भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न आपको 3 नंबर में पूछेगा। लेकिन इसके साथ अगर भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करने को कह रहा तो ये प्रश्न आपको लॉन्ग में पूछेगा, 6 नंबर में पूछेगा या फिर 10.5 नंबर में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि भूगोल, भौतिक भूगोल क्या होता है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है? एक भूगोल की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, भूगोल एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जिसके कई सारी शाखाएं हैं। तो भौतिक भूगोल उनमें से एक शाखा है जिसमें हम पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें इसमें पृथ्वी की आकृति, आंतरिक संरचना, जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पति, पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ, झील, महासागर आदि का अध्ययन शामिल होता है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे पॉइंट आ गए। फिजिकल जियोग्राफी में हम कोई एक चीज़ का अध्ययन नहीं करते, कोई एक टॉपिक का अध्ययन नहीं करते हम, बल्कि कई टॉपिक का अध्ययन करते हैं, कई सारी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। जैसे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, आंतरिक संरचना क्या है, जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है, जल क्या है, वनस्पति क्या है, पर्वत क्या है, मैदान क्या है, पठार क्या है, नदियाँ क्या है, झील क्या है, महासागर क्या है, आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आदि अध्ययन शामिल होता है फिजिकल जियोग्राफी में। यह भूगोल का आधारभूत अंग है। यह भूगोल का आधारभूत अंग है क्योंकि इसी के माध्यम से हम पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट और प्रक्रिया को समझ पाते हैं। भौतिक भूगोल मुख्यतः 4 प्रमुख शाखाओं में बटा हुआ है। तो देखिए, भौतिक भूगोल क्या है? भूगोल की एक शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है? भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, जलवायु कैसी होती है, जल क्या है, वनस्पति क्या, पठार क्या है, मैदान क्या है, नदियाँ क्या है, झील क्या है, ऐसे टॉपिक्स को अध्ययन करते हैं। ऐसे अध्ययन इसमें शामिल होते हैं जिसके कारण ही हम, भौतिक भूगोल के कारण है पृथ्वी की प्रकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसको हम समझ पाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये मुख्य रूप से बात करें तो 4 प्रमुख शाखाओं में बटा है। कौन कौन सी शाखाएं हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहली शाखा जो है वो है भूमिगत भूगोल, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोमोफिलोसफी। ठीक, तो यह पृथ्वी की सतही आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, जलप्रपात आदि की उत्पत्ति, विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो भूमिगत भूगोल जो होता है ये पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, जलप्रपात आदि की उत्पत्ति का, विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करता है। उसके बाद अगला इसका पार्ट है कि जलवायु विज्ञान, जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक, जलवायु विज्ञान, इसमें वायुमंडल, जलवायु के घटक, मौसम, वर्षा, पवन, चक्रवात, तापमान आदि प्राकृतिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम इन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मौसम हो गया, वर्षा हो गया, पवन हो गया, चक्रवात हो गया, तापमान क्या हो गया। तो इन सभी प्राकृतिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। अगला होता है कि जल विज्ञान। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें नदियाँ पढ़ते हैं, झीलें, भूजाल क्या होता है, हिमनद क्या होता है, महासागर और समुद्री धाराएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। उसके बाद चौथा पार्ट जो होता है वो होता है जैव भूगोल, जिसको हम बायो जियोग्राफी कहते हैं। क्या? बायो जियोग्राफी। इसमें जैवमंडल, वनस्पति, जीव जंतु, पर्यावरण संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल जो है इसकी एक शाखा है
क्या है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है और भौतिक भूगोल को मुख्यतः हम 4 शाखाओं में बांटते हैं। जो हमारी पहली शाखा होती है वो भूमिगत भूगोल है, दूसरी है जलवायु विज्ञान, तीसरा है क्या है? जल विज्ञान और चौथा है जैव भूगोल। ठीक, तो ये 4 पार्टों में ये भौतिक भूगोल बटा हुआ है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल हमें पृथ्वी पर घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं और वैज्ञानिक समझ देता है। भौतिक भूगोल क्या होता है? पृथ्वी पर घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं और वैज्ञानिक समझ देता है। भौतिक भूगोल हमें क्या सिखाता है? हमें क्या समझ देता है कि पृथ्वी पर जो घटनाएं घट रही हैं और उनके प्राकृतिक घटनाएं जो हो रही हैं उन्हें और घटनाओं का वैज्ञानिक समझ देता है। इसको समझने का प्रयास करता है, समझ देता है, उसके ज्ञान देता है। या प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण होता है। भौतिक भूगोल जो होता है ये प्राकृतिक संसाधनों और प्रबंधन क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है, आपदा प्रबंधन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल पृथ्वी की भौगोलिक जटिलताओं को समझने का एक माध्यम होता है। इस प्रकार जो भौतिक भूगोल होता है ये पृथ्वी की भौगोलिक जटिलताओं को, पृथ्वी की जो भौगोलिक जटिलताएं हैं इनको समझने का एक प्रमुख माध्यम होता है, जिसके जो है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के माध्यम से हम पृथ्वी की जटिलताओं को, उसके भौगोलिक स्वरूप को, उसकी आकृति को समझ पाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है वो होता है जल वर्षा को परिभाषित कीजिए। वर्षा क्या है? अगर 3 नंबर में ये प्रश्न पूछता है तो इस प्रकार पूछ लेता है वर्षा क्या। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा वर्षा क्या है तो 3 नंबर में पूछेगा। लेकिन इसके साथ अगर एक और प्रश्न लगा देता है कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो ये प्रश्न आपको 3 नंबर में नहीं पूछेगा, ये फिर आपको 6 नंबर में पूछेगा। जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहा है वर्षा को परिभाषित कीजिए, वर्षा के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, तो ये 6 नंबर में आपसे पूछेगा। आइए इसका उल्लेख करते हैं, इसको आंसर करते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले वर्षा, वर्षा वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं। जब जलवाष्प बादलों में इकट्ठा होकर भारी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरती है तब वर्षा होती है। वर्षा प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्षा कैसे होती है? वर्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक होती है। इसको हम आर्टिफिशियल नहीं करते। वर्षा आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है, कराई जा सकती है, लेकिन जो वर्षा होती है प्राकृतिक होती है, नेचुरली होती है, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो होते हैं वे संघनित होते हैं, वे एकत्रित होते हैं और वे बूंदों का रूप लेते हैं। वे एक एकत्रित होते हैं, बूंद बूंद जो संघनित होते हैं, ये ऐसे ऐसे सब संघनित होकर एक बूंद बूंद का निर्माण करते हैं। ठीक, और ये जब इनका भार ज़्यादा होता है, जलवाष्प बादलों में इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे बूंद होंगे तो एक बादल का रूप ले लेते हैं। क्या? बादल का रूप ले लेते हैं। जब बादल के रूप में ये इकट्ठा हो जाते हैं तो इनका भार भारी हो जाता है और वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये नीचे गिरने लगता है, तब वर्षा होती है। ठीक, तब ये वर्षा होती है। अब वर्षा के प्रकार क्या होते हैं तो आइए देखते हैं वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? वायु वृद्धि वर्षा। क्या है? वायु वृद्धि वर्षा। ठीक, कन्वेंटल रेनफॉल, कन्वेंटल रेनफॉल यह तब होती है। वायु वृद्धि वर्षा कब होती है? यह तब होती है जब पृथ्वी की सतह सूर्य की गर्मी से होती है। जब या तब होती है जब पृथ्वी की सतह सूर्य की गर्मी से गर्म होती है, सूर्य की गर्मी से गर्म होती है और वहाँ की हवा ऊपर उठती है। ऊपर जाकर वह हवा ठंडी हो जाती है और जलवाष्प संघनित होकर वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। या वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में सामान्य होती है, या वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में सामान्य होती है। तो वायु वृद्धि वर्षा क्या होती है? जब सूर्य, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की सतह जो है, ज़मीन जो है, ये पर धरातल जो है, जब ये सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है तो वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। हवाएं क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और हवाएं ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर जलवाष्प संघनित होता है, बूंद बूंद से क्या हो जाता है? जलवाष्प बन जाता है और वह वर्षा में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, तो बारिश होती है। यहाँ वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में समान रूप से होती रहती है। अगला प्रकार क्या होता है? दूसरा टाइप्स है पर्वतीय या ऑरोग्राफिक वर्षा। पर्वतीय या ऑरोग्राफिक वर्षा। तो देखिए, जब आर्द्र हवाएं किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं तब इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इस दौरान पर्वत को
वेलवर्ड दिशा में अधिक वर्षा होती है, जब लीवार्ड दिशा में छाया प्रदेश बनाता है जहाँ कम वर्षा होती है। देखिए ये तो होता है पर्वतीय आग्र वर्षा। पर्वतीय आग्र वर्षा कहने का मतलब मान लीजिए एक आपका ये पर्वत है, जब यहाँ से हवाएं आती हैं, क्या आती हैं, पर्वत से टकराती हैं तो क्या होती हैं, अपना ये रुख मोड़ देती हैं और ये आसमान की ओर चली जाती हैं, और ऊपर जाकर ये गर्म हवाएं क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, ये बादल का रूप ले लेती हैं और बारिश यहाँ पर बारिश का निर्माण करती हैं और यहाँ पर बारिश होता है। ठीक, बारिश होता है। और इसके बाद जो शहर बसा होता है, जो एरिया होता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्द्र हवाएं आ रही हैं, सारी हवाएं तो अपना रुख मोड़ ले रही हैं और ये ऊपर की ओर चली जा रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर हवाएं नहीं आ पाती हैं और यहाँ पर बादल नहीं बन पाता है। जब यहाँ पर बादल नहीं बन पाता तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न अगला है कि सम्मुखीय या साइक्लोनिक वर्षा। सम्मुखीय या फिर साइक्लोनिक वर्षा, तीसरा पार्ट है वर्षा का, कि वर्षा के प्रकार का जो तीसरा भाग है ये सम्मुखीय या फिर साइक्लोनिक वर्षा। ठीक, तो यह तब होती है जब गर्म और ठंडी हवाओं का सामना होता है। जब एक ओर से गर्म हवाएं आ रही हैं और दूसरी ओर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इन दोनों का जब सामना होता है आपस में एक दूसरे से, तब ये वर्षा होती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ठंडी हवा के संपर्क में आकर संघनित होकर वर्षा कराती हैं। गर्म हवाएं जो होती हैं ये हल्की होती है तो ये ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक, और ठंडी जो वर्षा होती है इसके साथ संपर्क में आकर संघनित होकर वर्षा कराती हैं। यह वर्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ये वर्षा कहाँ पर होती है अधिकता? ये वर्षा जो अधिकतम मात्रा में होती है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से होती हैं। वर्षा पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्षा क्या है? पृथ्वी के लिए जीवन, पृथ्वी पर जीवन के लिए या पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है। या कृषि, जल स्रोतों की पूर्ति और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखते हैं तो ये प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में आया होगा, चाहे इसे शॉर्ट में पूछा जाए या फिर लॉन्ग में पूछा जाए। जैसे वलन क्या है, ये वलन क्या है, ये शॉर्ट में 3 नंबर में बहुत पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में नहीं पूछता है तो शॉर्ट में आपसे पूछेगा ही कि वलन क्या है। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी प्रश्न है। आइए, वलन क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। आइए इसको समझते हैं, वलन क्या होता है और इसके प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वलन की। तो वलन जिसको हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग, जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं, भूभार्गीय प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर संकुचनकारी बल, कंप्रेशन लगने के कारण चट्टानें मुड़ जाती हैं। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की आरुदनी गतिशीलता का परिणाम होता है, जिसमें चट्टानों पर क्षैतिज बल लगने से वे ऊपर या नीचे की ओर झुककर विभिन्न आकृतियां बना लेती हैं। देखिए, वलन जो होता है एक भूभार्गीय प्रक्रिया होता है जिसमें पृथ्वी की प्रॉपर्टी संकुची बल, कंप्रेशन लगने के कारण चट्टानें मुड़ जाती हैं। मतलब ये चट्टानें यहाँ पर प्रेशर लगता है तो ये इस प्रकार से या क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अपना एक नया रूप धारण कर लेती हैं। ठीक, अब यहाँ पर वलन के प्रकार देखें तो वलन के कई सारे प्रकार होते हैं। तो वलन के प्रकार, पहला प्रकार क्या है, समवर्ती वलन। क्या है समवर्ती वलन? समवर्ती वलन क्या होता है, सिस्टमैटिकल फोल्ड। तो इसमें वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती हैं और अक्षरेखा सीधी होती है। तो ये जो समवर्ती वलन होता है इसमें दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती हैं, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हैं यहाँ पर समान रूप से जैसे झुकी हुई हैं। ठीक, ये समवर्ती वलन हो गया। विषमवर्ती दूसरा है, विषमवर्ती वलन। इसमें एक भुजा दूसरी भुजा की अपेक्षा अधिक झुकी है और अक्ष का तिरछा होता है। इसमें एक भुजा क्या होती है, दूसरी की अपेक्षा अधिक झुकी होती है। ये देखिए यहाँ पर इसको हम ज़्यादा झुका देते हैं, इसको कम, तो इस प्रकार। ठीक, उसके बाद अगला जो प्रकार होता है इसका ओवरफोल्ड। क्या है, ओवरफोल्ड। तीसरा पार्ट होता है, तीसरा टाइप्स होता है ओवरफोल्ड। इसमें एक भुजा इतनी अधिक झुक जाती है कि वह दूसरी भुजा के ऊपर चली जाती है। इसमें क्या होता है, एक भुजा इतनी मात्रा में झुक जाती है, इतना झुक जाती है कि वह दूसरे के स्थान पर आ जाती है, दूसरे की भुजा के ऊपर चली जाती है। उसके बाद नेप वलन होता है। नेप वलन, जब एक वलन की एक भुजा पूर्णतः दूसरी चट्टान पर खिसक जाती है तो उसे नेप वलन कहते हैं। जब एक भुजा दूसरी चट्टान पर खिसक जाती है, जो दूसरी चट्टान पर खिसक जाती है, तब उसे नेप वलन कहते हैं। और अगला वलन जो वलन का प्रकार है रेखीय वलन। ठीक,
इसेंशियल फोल्ड रेखीय वलन। तो रेखीय वलन क्या होता है? रेखीय वलन जो होता है इसमें दोनों भुजाएं समान कोण पर झुकी होती हैं लेकिन एक ही दिशा में। क्या होता है? इसमें दोनों भुजाएं समान कोण पर झुकी होती हैं लेकिन एक ही दिशा में झुकी होती हैं। वलन प्रक्रिया पर्वत निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। वलन प्रक्रिया जो होती है यह पर्वत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करता है। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है जो कि भारतीय प्लेट, जो हमारा हिमालय पर्वत है एक वलित पर्वत है जो कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना हुआ है। तो भारतीय प्लेट कैसे ये जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है? हिमालय पर्वत जो है ये कैसे बना हुआ है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव जब हुआ है, उन दोनों के टकराव होने से ये प्लेट बना हुआ है। तो ये था वलन और वलन के प्रकार। तो आज की इस वीडियो में हमने फिजिकल जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर को देखा। अगर आपने वाकई कुछ भी नहीं तैयार किया है फिजिकल जियोग्राफी में तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही रामबाण होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक लेकर आते रहते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करने में मदद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।